डियर स्टूडेंट्स, इसके पिछले लेक्चर में हम अदिश गुणन और सदिश गुणन तुम लोगों को पढ़ाए थे। उसके पिछले लेक्चर में हम तुम लोगों को अदिश गुणन और सदिश गुणन पढ़ाए थे। आज हम तुम लोगों को उसी अदिश गुणन और सदिश गुणन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। देखो, ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पढ़ाए थे क्या होता है, और वेक्टर ए का वेक्टर बी मतलब अदिश गुणन और सदिश गुणन पढ़ाए थे। तो देखो, अदिश गुणन और सदिश गुणन को केवल पढ़कर कुछ काम नहीं हो सकता है जब तक उस पर न्यूमेरिकल नॉलेज है। अदिश गुणन और सदिश गुणन तब समझ में आता है जब उसको खूब अच्छी तरीके से उसका कुछ न्यूमेरिकल पर काम किया जाता है। तो आज हम लोगों का वही काम होगा, उसके न्यूमेरिकल पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसके न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। जैसे अब देखो, एक क्वेश्चन हम तुम लोगों के सामने रख रहे हैं अदिश और सदिश गुणन का। एक क्वेश्चन है यदि, ध्यान देना, एक क्वेश्चन है यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन एक है यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप हो तो ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। सारा हो तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करने को कहा है। इसी क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से देखना, सब कुछ क्लियर होगा यहाँ पर। ज्ञात कीजिए, पहला कहा रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण, वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण, के बीच का कोण। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और चौथा क्वेश्चन कह रहा है वेक्टर ए व वेक्टर बी के लंबवत एकांक सदिश। वेक्टर ए व वेक्टर बी के लंबवत, वेक्टर ए व वेक्टर बी के लंबवत एकांक सदिश, लंबवत एकांक सदिश। ये चार क्वेश्चन का है। अब देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोगों का क्वेश्चन क्या दिया है, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस ए कैप और वेक्टर बी इज इक्वल टू i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप हो तो पहला क्या कह रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो, दूसरा वेक्टर ए व बी के बीच का कोण निकालो, तीसरा कह रहा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालो, और तीसरा वेक्टर ए व वेक्टर बी के लंबवत एकांक सदिश। तो देखो, पहले काम करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने का तरीका। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने का तरीका जब अदिश गुणन और सदिश गुणन हम पढ़ा रहे थे उसी वीडियो में ही काफ़ी डिस्कस किए थे। लेकिन अब देखते हैं, जैसे कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए है 2i कैप, वेक्टर ए क्या है 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। ये तो वेक्टर ए है। और वेक्टर बी देखो क्या दिया है, वेक्टर बी दिया है हम लोगों का i कैप माइनस जे कैप और प्लस 2 के कैप।
तो हम लोगों को निकालना क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को सॉल्व करने का हमने तरीका बताया था। वेक्टर ए लिख लो, वेक्टर ए का मान कितना है 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप डॉट वेक्टर बी का मान कितना है देखो i कैप माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप। हमने बताया था i का गुणा i में कर देना, तो जब i का गुणा i में करोगे तो यहाँ 1 है 2 1 के 2 i 1 हो जाएगा। j का गुणा j में करोगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा 1। k का गुणा k में यहाँ 1 है यहाँ 2 है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ गया 3 मात्रा। ये तो मेरा पहला आंसर हो गया। अब देखो दूसरा आंसर मेरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेक्टर ए और बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो अब देखो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण हम निकालेंगे कैसे। वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण निकालेंगे कैसे। देखो तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दिया था, वेक्टर ए दिया है वेक्टर बी दिया है, पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब बचा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए व बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो अब इसको निकालने के लिए तुम्हारे क्वेश्चन में एक कोण निकालने के लिए वेक्टर ए व वेक्टर बी का परिमाण भी देना चाहिए था, जो तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं दिया है। वेक्टर ए व वेक्टर बी का परिमाण भी मालूम होना चाहिए था, जो तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो इसलिए अभी ये कोण वाला अभी छोड़ दो, यहाँ क्वेश्चन में परिमाण नहीं दिया है इसलिए मैं इसको छोड़ रहे हैं। सी पर चले आओ। सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। सी क्या कह रहा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। तो देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकाला जाता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को सॉल्व करने के लिए फार्मूले में ही हम बताए थे एक मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। एक ऐसे मैट्रिक्स बनाओगे, मैथ अगर लिए होगे तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा मैट्रिक्स। यहाँ ऊपर लिख देंगे आई कैप, यहाँ लिख देंगे जे कैप, यहाँ लिख देंगे की कैप, जहाँ तक का काम होगा। आई कैप जे कैप के कैप। अब देखो ए क्रॉस बी निकालना है ना, तो वेक्टर ए का मान कितना है, वेक्टर ए का मान ये है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। देखो वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना है, वेक्टर ए का मान कितना दिया है 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। आई का गुणांक कितना है 1, आई के नीचे 1 लिख दो। जे का गुणांक नहीं, आई का गुणांक तो 2 है, 2 लिख दो। जे का गुणांक 1 है, जे का गुणांक 1। फिर ऐसे देखो क्रॉस बी, वेक्टर बी का मान कितना है देखो, वेक्टर बी का मान मिटा दिए। वेक्टर बी का मान है आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। तो आई का गुणांक यहाँ कितना है देखो 1 लिख दो। जे का गुणांक यहाँ क्या है -1 लिख दो। के का गुणांक 2 लिख दिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैट्रिक्स तैयार हो गया। देखो मैट्रिक्स अब सॉल्व कैसे करोगे, मैट्रिक्स सॉल्व करने का तरीका देखो। यहाँ देखो आई कैप भी है ना, इस लाइन को छोड़ दो, यही ध्यान से देखो, यही लाइन बहुत इत्मीनान से देखो। मैट्रिक्स नहीं पढ़े हो तुम लोग, आई कैप वाली लाइन, यहाँ आई कैप लिखे ना, आई कैप वाली रो और आई कैप वाली कॉलम छोड़ दो। तो
बाहर लिख लो 1 -1 और 1 2। इसका गुणा इसमें कर दो, कितना होगा? ये मैट्रिक्स सॉल्व करने का तरीका है, 1 गुणे 2। इसका गुणा इसमें कर दो, -1 गुणे 1 और घटा दो। समझ में आया क्या? इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो और दोनों को घटा दो। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखे, यहाँ ध्यान दे लो, 1 गुणे 2, यहाँ 1 गुणे 2 और -1 गुणे 1। समझ में आया कुछ? अब ऐसे फिर यहाँ माइनस वेक्टर जे कैप लिख देना, माइनस क्या लिख देना? जे कैप। अब जे कैप लिखने के बाद आप काम क्या करोगे? इसको मिटाएंगे नहीं, ये मिटा देंगे। इसको इसलिए नहीं मिटा रहे, ये थोड़ा सा और एक लाइन सीखना है तुम लोगों को, एक थोड़ा सा एक लाइन और सीखना है, क्रॉस और डॉट दोनों सीख लो। ये जे वाली लाइन कर लेना, जे ये छोड़ दो और फिर इसको छोड़ दो। तो देखो बचा क्या? 2 1 और 1 2। सॉल्व करने का तरीका होता है, इसका गुणा इसमें कर दो, 2 गुणे 2 और इसका गुणा इसमें कर दो, 1 गुणे 1 और घटा दो। ये बताए थे ना, यही बताया। लेकिन यहाँ ऐसा मत करो, उल्टा इसी का उल्टा बताओ, 1 गुणे 1 -2 गुणे 2। जे वाले को थोड़ा सा इसी का उल्टा कर दो। देखो दोनों क्या है, इसका गुणा करके अपन घटाएंगे और इसमें इसका गुणा करके घटा दिए। देखो 1 गुणे 1 -2 गुणे, यानी कि यहाँ पर हम लिख दें जे के साथ क्या, 1 गुणे 1 गुणे 1 -2 गुणे 2। इसी तरीके से फिर देखो प्लस के है, प्लस के के साथ इसका 2 ये कभी हम सॉल्व करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। के लिए इस लाइन को छोड़ दो। तो यहाँ पर देखो क्या बचा अब की बार क्या बचा? देखो यहाँ क्या बचा? 2 1 1 -1। अब की बार सीधा करना, 2 गुणे -1 गुणे 1। यहाँ पर हम लिख दें के इंटू 2 गुणे -1 और -1 गुणे। अब इसी को सॉल्व कर डालो। अब इसी को केवल क्या कर दो? सॉल्व कर दो। यही लाइन आपको समझने की बहुत ज़रूरत होती है। अब इसी को सॉल्व कर डालो। इसी को सॉल्व करोगे जब, तो देखो 2 1 2 आई कैप, 2 1 2 -1 जे कैप, ये देखो 1 1 1 2 2 4 -4 प्लस के कैप -2 -3 2 1 3 कितना हो गया? 3 आई कैप। ये देखो -3 माइनस प्लस 3 जे कैप। ये देखो प्लस, ये देखो -3 -2 -1 -3 -3। यही तुम्हारा क्या आ गया? वेक्टर ए क्रॉस। अब ये क्वेश्चन हम ले लिए हैं, तो ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। इसके बाद अभी हम ए क्रॉस भी निकालना तुम लोगों को फिर से समझाएंगे। ए क्रॉस भी आ गया। चौथा क्वेश्चन देखो तुम लोगों को का क्या दिया था? ए व बी, वेक्टर ए व वेक्टर बी के लंबवत एकांक सदिश। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया था? वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच लंबवत। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच लंबवत एकांक। क्वेश्चन दिया है वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच, चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं, के लंबवत एकांक सदिश। देखो एकांक सदिश निकालने का फार्मूला बताए थे हम। एकांक सदिश का फार्मूला हम बताए हैं तुम लोगों को। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी
बाई मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो अब देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान कितना आया है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान तुम लोग निकाले हो 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप। वेक्टर ए, अब देखो दोनों को यही वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान निकाले हो 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप, ये निकाले हो। और मान वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मतलब हो गया अंडर रूट 3 का i का स्क्वायर 3, j का स्क्वायर 3, k का स्क्वायर 3। तो फट से काम कर दो। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान कितना है? 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप। ए क्रॉस बी का मान अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखो माइनस भी लेंगे क्योंकि ये दोनों माइनस है, जल्दी में मैं ऐसा किए माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर तो यही है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप, लेकिन यहाँ नीचे देखो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 9 18 और नहीं, हाँ 9 9 18 और 9 9 8 17 27, कितना हो गया? 27। तो जब 27 को अंडर रूट से बाहर करोगे तो डायरेक्ट लिख दें 3 रूट 3 आएगा। यही तुम्हारा लंबखंडी सदिश हो गया। अब ऊपर 3 का मतलब कट जाएगा, वो की बात है। तो अभी काम करते हैं, पहले तुम लोगों को अभी क्रॉस निकालना होता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें तुम लोगों को क्रॉस निकालना होगा ए क्रॉस बी। देखो क्रॉस डॉट वाला तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन फिर ले रहे हैं हम, देखो यहाँ पर पहले क्रॉस निकालना, डॉट बहुत कीजिए, डॉट निकालना सीखी गए, क्रॉस निकालना अच्छी तरीके से तुम लोगों को समझा दें। जैसे देखो क्या कह रहा है, एक सदिश वेक्टर ए इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन है यदि सदिश, दूसरा क्वेश्चन देखो यदि सदिश वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप तथा सदिश वेक्टर बी इज इक्वल टू 7i कैप प्लस माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप हो तो ए डॉट बी एवं ए क्रॉस बी का मान ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन हमको पहले कराना चाहिए था। हो तो ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी व वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन से कुछ थोड़ा सा तुम लोग परिचित हो तो थोड़ा सा कुछ सिंपल क्वेश्चन ही पहले किया जाए। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। तो अब देखो पहला क्वेश्चन हम मिटा दे रहे हैं इसको ताकि जगह हमको मिल जाए। या फिर देखो वेक्टर ए कितना दिया है, कितना दिया है 3i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 3k कैप। और वेक्टर बी क्या दिया है, वेक्टर बी दिया है 7i कैप माइनस 5j कैप और प्लस 2k कैप। तुमको पहला आंसर क्या निकालना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने का तरीका हम क्या बताए थे, ए और बी का मान रख दो। वेक्टर ए का मान है 3i कैप 3j कैप माइनस 3k कैप डॉट वेक्टर बी का मान कितना है, देखो 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप।
प्लस 2k का। अब तरीका बताए थे आई का गुणा आई में कर देना 7 3 21। देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस 5 है 15, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है माइनस 3 दूनी 6। ये देखो 15 6 21 प्लस माइनस 21 आंसर क्या आ गया 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आ गया 0। अब हमको क्रॉस निकालना है जो हम लोगों के लिए मुश्किल है। तो पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान पहले यहाँ लिख दें। वेक्टर ए का मान क्या है 3i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 3k कैप। और वेक्टर बी का जो मान है हम लोगों का वो है 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ये वेक्टर बी का मान है। ये किसका मान है वेक्टर बी का। हम लोगों को निकालना क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो हम यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू। जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना होगा जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे एक मैट्रिक्स बना लेंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना होगा तो हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे। मैट्रिक्स में क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे आई जे और के आई कैप जे कैप और के कैप। अब देखो पहले ए क्रॉस बी निकालना है तो ए देखो आई का गुणांक 3 यहाँ 3 लिख दो, जे का गुणांक 3 यहाँ 3 लिख दो, के का गुणांक कितना है -3 यहाँ पर क्या लिख दो -3। क्रॉस बी में आई का गुणांक 7 जे का गुणांक -5 और के का गुणांक 2 है तो 2 लिख दो। वेक्टर ए क्रॉस बी का मैट्रिक्स तैयार हो गया। यही एक लाइन बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि वेक्टर ए क्रॉस बी का जब मैट्रिक्स बनेगा तो कैसा बनेगा। यहीं पर ये ध्यान देना चाहिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जब मैट्रिक्स बनेगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैट्रिक्स कैसा होगा। तो कैसा होगा ये देखो बन गया। अब यहाँ लिखेंगे आई कैप। सॉल्व करने का तरीका आई वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, आई वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे। बचा क्या अब डायरेक्ट कर रहे हैं यही इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो देखो यहाँ क्या लिखोगे 3 गुणे 2 माइनस इसका गुणा इसमें कर दो क्या -5 गुणे -3। तुम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो। फिर अगली यहाँ लिखोगे माइनस। यहाँ पर ध्यान देना आई के बाद जे को माइनस लिखते हो -j ब्रैकेट में। अब देखो क्या करेंगे इस जे वाले रो कॉलम को छोड़। तो देखो यहाँ ये बचा 3 7 -3 2। तो देखो पहले इसका गुणा इसमें कर रहे थे चलना नहीं ऐसा नहीं उल्टा करो। इसका ध्यान दो अभी इसका गुणा इसमें किए थे यहाँ ना देखो 3 गुणे पहले इसका किए तब इसका किए। तो अब नियंत्रण तो इसका इसमें होना चाहिए ऐसा नहीं लेकिन इसका इसमें कर दो। तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 7 इंटू -3 माइनस अब इसका इसमें करो 3 इंटू 2। फिर लिखो प्लस जे नहीं जे तो हो गया। देखो आई प्लस जे को माइनस फिर प्लस के को कैसा लोगे प्लस। फिर के का रो कॉलम छोड़ दो बहुत इत्मीनान से इसको देखो। फिर के का रो और कॉलम छोड़ दो। फिर अब क्या बचा इसका गुणा इसमें कर दो 3 इंटू -5 माइनस इसका 7 इंटू 3। अब जो भी बचा है इसको सॉल्व कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा क्या जब इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा क्या देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू देखो ये 3 दूनी कितना हो गया 6। वेक्टर आई ब्रैकेट में 6 ये देखो माइनस प्लस -15
माइनस जे, ये देखो 7 में 21 माइनस 21 और ये देखो -6 प्लस के के साथ देखो -15 और -21। अब इसी को जोड़ घटा दोगे, जो भी आएगा क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान होगा। अभी तुम लोग इतना ही देखो, हम तुम लोगों को कोई वर्क ही आज नहीं दिए। इसी वीडियो को एक बार 2 बार देखो। अब कल से हम लोग अच्छे से स्टेप बाय स्टेप एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और तुम लोगों को होमवर्क भी उपलब्ध